अदानी विल्मर। अदानी विल्मर का समेकित शुद्ध लाभ दिसंबर की अवधि में समाप्त 3 महीनों के लिए सालाना आधार पर 16% बढ़कर 246 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू साल दर साल 7% बढ़कर 15,438 करोड़ रुपये रहा। श्री सीमेंट। बुधवार को श्री सीमेंट की सूचना दी 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कर के बाद अपने समेकित लाभ में 44% वर्ष दर वर्ष या 277 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। कंपनी ने 45 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया है। LIC बीमा दिग्गज जीवन बीमा निगम LIC आज अपने तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करेगा। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया। दिसंबर तिमाही में समाप्त 3 महीनों के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ साल दर साल 18% बढ़कर 106 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन से राजस्व 18% बढ़कर 1017 करोड़ रुपये हो गया। अदानी पावर। अदानी पावर ने बुधवार को दिसंबर तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 96% की गिरावट के साथ 9 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। दूसरी ओर परिचालन से राजस्व समीक्षाधीन तिमाही में साल दर साल 45% बढ़कर 7,764 करोड़ रुपये हो गया। भारती एयरटेल और वोल्टर ने भारत में उद्यमों को क्लाउड समाधान प्रदान करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। एयरटेल अपने उद्यम ग्राहकों, विशेष रूप से डिजिटल स्पेस में ग्राहकों के लिए वोल्टर के व्यापक क्लाउड समाधानों की पेशकश करेगा। एस्कॉट्स कुबोटा। फार्म और निर्माण उपकरण निर्माता एस्कॉट्स कुबोटा ने दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 6.7% की गिरावट के साथ 181 करोड़ रुपये दर्ज किया। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से समेकित राजस्व 2,291 करोड़ रुपये रहा। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS यूके के सबसे बड़े दीर्घकालिक बचत और सेवानिवृत्ति प्रदाता फीनिक्स ग्रुप के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी के विस्तार की घोषणा की, ताकि यूके के रिएश्योर व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदल दिया जा सके। ओबरॉय रियल्टी। कंपनी ने दिसंबर तिमाही के लिए 703 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 467 करोड़ रुपये था। इस बीच परिचालन से राजस्व 1,629 करोड़ रुपये रहा। पीरामल एंटरप्राइजेज ने दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही के लिए 3,545 करोड़ रुपये के कर के बाद लाभ PAT की सूचना दी। प्रबंधन के तहत इसकी कुल संपत्ति AUM 64,867 करोड़ रुपये थी। NCC। समेकित आधार पर NCC ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 3,032 करोड़ रुपये की तुलना में तीसरी तिमाही के लिए 3,903 करोड़ रुपये अन्य आय सहित का कारोबार दर्ज किया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 158 करोड़ रुपये रहा। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। फिच रेटिंग्स ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स पर BB पर दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग की पुष्टि की है। आउटलुक स्थिर है। टोरेंट पावर ने बुधवार को 21.74 करोड़ रुपये में एयर पावर विंडफार्म्स का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के बाद कंपनी के पास विक्रेताओं के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने का अधिकार होगा। IRCTC। भारतीय रेलवे की पर्यटन और टिकटिंग शाखा IRCTC आज अपने तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करेगी। ज़ोमैटो आज तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेगा। उच्च खाद्य वितरण आदेश और हाल ही में एकीकृत ब्लिंकिट व्यवसाय से योगदान से दिसंबर में समाप्त तिमाही में ज़ोमैटो के राजस्व में दोहरे अंकों की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।